दिल्ली पहुंचाना है, दिल्ली की कुर्सी पर ले जाना है। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। इस वक्त हम बसपा प्रत्याशी के आवास में हैं। इनके घर में हरियाली देख करके लग रहा है कि मन भी इनका बड़ा हरा भरा होगा। जनता के पास जब प्रत्याशी पहुंचता है तो लोकसभा की जनता के पास जब ये पहुंचे हैं तो जानना चाहेंगे हम आपसे कि वहां की जनता ने क्या सुख बयां किया, क्या दुख बयां किया, क्या दर्द कहा होगा। माताएं बहनें भी मिली होंगी, युवा भी मिले होंगे, बुजुर्ग भी मिले होंगे, सबसे बातचीत वार्तालाप हुआ होगा आपका। जी, पूरे क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ और जितने भी बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है और युवा शक्ति जो है पूरे ताकत से मेरे साथ खड़ी है। और जिस तरह से चूँकि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में दे रही है, उसका कहीं न कहीं मैं आजीवन ऋणी हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी भी प्रचार मैदान में कूद पड़ी हैं और हाल फिलहाल सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। एक छोटी सी बिटिया ने उनको एक गुल्लक दिया था, तो उस गुल्लक में कुछ पैसे भी थे। उस बिटिया ने कुछ कहा था कि जब मेरी शादी हो जाए तब आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। देखिए, जो हमारी बिटिया है अगर उसने ऐसा कुछ हमको दिया है तो उसका मैं आजीवन रेडी रहूँगा। जो भी मेरे द्वारा हो सकेगा, मैं चुनाव जीतूँ या ना जीतूँ, मैं उसकी मदद करूँगा। और इसी तरह का स्नेह प्रेम क्षेत्र में हर व्यक्ति के द्वारा और अपने हर मतलब जितने भी हमारे युवा साथी हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, सबका सहयोग मिल रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की ताकत से मैं पूरे लोकसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जिला पंचायत से डायरेक्ट सांसद के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आए हैं और अचानक से इतनी चर्चा को कैसे लूटा आपने, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं 2 बार से चूँकि पिछली बार 2015 में मेरी पत्नी विनीता द्विवेदी जिला पंचायत सदस्य रही है तर्रा से और इस बार बदौसा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य मैं स्वयं हूँ। और चूँकि जनता के बीच में हम लोग धरातल में कार्य करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज भी मैं अपने क्षेत्र में कहीं पहुँच नहीं पाया, फिर भी हमारे जितने क्षेत्र की सम्मानित जनता है, सम्मानित साथी हैं, सभी लोग अपने-अपने स्तर से मेरे चुनाव प्रचार में मेरा सहयोग देने में लगे हुए हैं। अच्छा, लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप चूंकि विपक्ष के प्रत्याशी हैं और सत्ता पक्ष बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो इस सत्ता पक्ष से कैसे लड़ाई लड़ पाते होंगे? कहीं ना कोई चुनौती तो सामने आ रही होगी। कभी प्रशासन का प्रयोग होता है, कभी चुनाव आयोग का भी प्रयोग होता है। ऐसी कोई परेशानी का सामना करने पड़ा क्या बतौर प्रत्याशी? देखिए, जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर की जब कृपा होती है तो सारे विरोधियों को झेलने की ताकत होती है। कहीं न कहीं भगवान कवच के रूप में मेरा काम कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। रही बात सत्ता पक्ष की, जब जनता खिलाफ हो जाती है, जब मतदाताओं का आशीर्वाद विपक्ष की ओर या मयंक द्विवेदी की ओर बढ़ जाता है, तो जो सत्ता भी होती है वो भी कहीं न कहीं बैकफुट पे आ जाती है। बिल्कुल सत्ता होती है, लेकिन आप लड़ाई किससे मानते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में है, तो हो सकता है कि नाराजगी समाजवादी पार्टी के पास चली जाए, या आप कैसे उसको भुनाएंगे? देखिए, चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो, दोनों का भरपूर विरोध है। दोनों दल बदलू हैं, दोनों हर दल में रह चुके हैं, दोनों न चुनाव के लिए कितने दल बदल चुके हैं। जो बबेरू के कैंडिडेट हैं, वो भी लगभग बसपा को छोड़ के बाकी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा सब में काम कर चुके हैं। उनका भी भरपूर विरोध है। जो मौजूदा सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी बसपा रह चुके हैं, सपा रह चुके हैं और भाजपा रह चुके हैं। अगर इनको आज भाजपा से टिकट न मिलता तो हो सकता है किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ते। एक मैं ही ऐसा प्रत्याशी हूँ जो, क्योंकि पिताजी भी स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी भी बसपा से 2007 में ठुकिया के सामने चुनाव लड़े। वो ठुकिया की माँ चुनाव लड़ी थी। उनको हमने चुनाव हराने का काम किया सम्मानित जनता के आशीर्वाद से। इसके बाद लगातार 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरी राजनीति की शुरुआत भी बहुजन समाज पार्टी से हुई है। आज भी बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मतलब मयंक द्विवेदी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह से मुझे आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है कि मुझे पूरे क्षेत्र में मुझे अपने आप को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं प्रत्याशी हूँ कि जीता हुआ हूँ। रिज़ल्ट कुछ भी हो, जिस तरह से मुझे जनता ने सम्मान दिया है, जिस तरह से पहली बार मैदान में आया हूँ, जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। अच्छा, 1-2 सवाल अंतिम के करेंगे। फिलहाल तो जैसे-जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और जिस दिन वोट पड़ेगा, प्रशासन के दुरुपयोग के किस्से हमेशा चर्चा में रहे कि सत्ता पक्ष ने हमेशा प्रशासन का दुरुपयोग किया है। आप अंतिम लड़ाई कैसे लड़ोगे उस दिन जब प्रशासन लड़ाई लड़ सकता है सत्ता पक्ष के साथ? देखिए, प्रशासन का दुरुपयोग तो चूँकि जब हम लोग नियमतः चल रहे हैं,
तो प्रशासन हमारा दुरुपयोग करके करेगा क्या। जो अन्य कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा सांसद जी हैं, उनको पैसा बांटना है, उनको सब कुछ करना है। हमको ऐसा कुछ करना नहीं है, तो प्रशासन हमारे खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता है। हम लोग नियमतः जनता के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच में आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो वो हमारे लिए अच्छा तो इसकी होगा। संभावनाएं आपको लग रही है कि पैसा बटेगा चुनाव में? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसी कि चर्चाएँ सुनने में आ रही हैं, तो वो अपना करने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। पर जनता इस समय मन बना चुकी है कि जो पैसा देना हो दे दीजिए, बालू का ही पैसा है और 5 साल जो आपने सांसद के रूप में कमाया है, क्षेत्र में काम नहीं किया, उसी का पैसा है, फिर वोट इस बार नहीं देंगे। एक अंतिम सवाल आपसे यही है कि अब तक के चुनाव सिनेरियो को आपने देखा, जनता से बातचीत की होगी और सब कुछ आपको माहौल महसूस हो गया होगा। तो आप अपनी लड़ाई सपा से मानते हैं या भाजपा से मानते हैं? कौन है आपके सामने टक्कर में? नहीं, किससे आपकी लड़ाई मैंने है? पहले भी बताया, क्योंकि दोनों एक ही तरह के कैंडिडेट हैं, दोनों की छवि अच्छी नहीं है। और जो चूँकि दोनों हमारे एक तरह से कह दीजिए बुजुर्ग भी लड़ रहे हैं, और जो बुजुर्ग लड़ रहे हैं उनको जनता नापसंद कर रही है। जनता कहीं न कहीं एक युवा शक्ति के साथ है। जनता ने कहा है कि नहीं, युवा कैंडिडेट है, हम इनको मदद करें, आगे बढ़ाएँ, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जो आपने कहा कि पीछे कौन है, ये लड़ाई किससे है, तो लड़ाई में मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन लड़ाई में है। और जो भी लड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी मयंक द्विवेदी इस चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बसपा के युवा उम्मीदवार मयंक द्विवेदी काफी चतुर प्रत्याशी माने जाते हैं, क्योंकि दोनों को लड़ाई से उन्होंने बाहर बता दिया है और खुद को लड़ाई में जनता के सामने पेश कर दिया है। पक्षियों की चहचहाहट आपको बसपा प्रत्याशी के घर में साफ सुनाई दी होगी, और ऐसी पक्षियों की चहचहाहट भी हम सबको मिलती रहे तो आप अपने घरों में हरियाली जरूर लगाइए, ऐसे हरे वृक्ष जरूर लगा करके रखिए, ताकि उससे घर भी अच्छा लगता है और घर का वास्तु दोष भी बहुत अच्छा रहता है, घर में भी खुशियां रहती हैं। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।